गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज है आपकी वर्कशीट नंबर 11 फॉर क्लास 7th। सबसे पहले आपको इसका टॉपिक लिखना है कंपेयरिंग क्वांटिटीज़। और ये आज आपकी पहली वर्कशीट है जो कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ पर आई है, इसलिए आप सबको ध्यान से इसको समझना है ताकि आप इससे आगे आने वाली वर्कशीट को आप ध्यान से कर सकें। मैं हूँ अर्चना शर्मा फ्रॉम SKV मैगज़ीन रोड, दिल्ली। इसमें आपको क्या बताया गया है, इसमें आपको क्वांटिटीज़ के बारे में बताया गया है और रेशियो के बारे में बताया गया है और कंपैरिजन के बारे में बताया गया है। अब जैसा कि नाम से इसमें बताया गया है कि कंपेयरिंग क्वांटिटीज़, हम किसी भी दो क्वांटिटी को कंपेयर तभी कर सकते हैं जब उनकी यूनिट समान होती हैं। अब जैसे कि इसमें स्ट्रॉबेरी और एप्पल दिखाया हुआ है। स्ट्रॉबेरी है 20 ग्राम और एप्पल है 200 ग्राम। तो देखो दोनों के अंदर ग्राम दिया हुआ है, इसमें 20 ग्राम है और इसमें 200 ग्राम है। ये दोनों की जो यूनिट है वो ग्राम दे रखी है, इसलिए हम इनको कंपेयर कर सकते हैं कि कौन सा कम है कौन सा ज़्यादा है। तो अब हम बता सकते हैं कि एप्पल की क्वांटिटी ज़्यादा है, 200 ग्राम है, और स्ट्रॉबेरी कम है। अब इसी तरीके से अगर हम यहाँ देखें साइकिल और कार के लिए, स्पीड ऑफ साइकिल 10 किलोमीटर पर आवर और कार की स्पीड है 50 किलोमीटर पर आवर। तो देखिए इसमें भी यूनिट हमारी सेम दे रखी है, किलोमीटर पर आवर, और उसमें भी किलोमीटर पर आवर दे रखी है। यानी 1 घंटे में 10 किलोमीटर साइकिल चलती है और ये 1 घंटे में 50 किलोमीटर चलती है। तो कौन सी ज़्यादा चलती है? कार चलती है। हम इनमें कंपैरिजन कर सकते हैं, लेकिन अगर हमारी यूनिट बराबर नहीं होती तो सबसे पहले हमें उन्हें बराबर करना पड़ेगा, फिर हम उसका कंपैरिजन या रेशियो निकाल सकते हैं, जैसे कि आगे बताएंगे। देखिए, इन आवर डे टू डे लाइफ वी जनरली कंपेयर टू क्वांटिटीज़। डूइंग सो वी कैन फाइंड हाउ मैनी टाइम्स और अदर और व्हाट पार्ट वन क्वांटिटीज़ ऑफ अदर। हम कंपेयर कर सकते हैं दो क्वांटिटी को डेली लाइफ में। इसके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं कि एक क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटी का कौन सा हिस्सा है, और इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है जब ये निकालना होता है, वी यूज रेशियो टू कंपेयर क्वांटिटी। हम रेशियो निकालते हैं दो क्वांटिटी को कंपेयर करने के लिए कि कौन सा कम है और कौन सा ज़्यादा। अच्छा, सेकंड पॉइंट है व्हेन वी कंपेयर टू क्वांटिटी द यूनिट मस्ट बी सेम। जो मैं शुरू से कह रही हूँ कि यूनिट जो है वो बहुत ज़रूरी है कि यूनिट दोनों की सेम होनी चाहिए। और उसके बाद सिंबल दे रखा है रेशियो का, 2 बिंदी लगानी होती है, एक ऊपर एक नीचे, ये रेशियो का सिंबल होता है। अगला है रेशियो डज नॉट कंटेन एनी यूनिट। लेकिन रेशियो जब हम लिखेंगे और रेशियो का जो आंसर आएगा उसमें कोई यूनिट नहीं होती। ऐसा क्यों होता है? देखिए, क्योंकि ऐसा होने के लिए वो जो है आपस में कट जाती हैं। जैसे कि 200 ग्राम दे रखा है, 200 ग्राम, और अगर हम बटे में 20 ग्राम लिखते हैं तो देखिए ये हमने रेशो लिख दिया। तो रेशो लिखने के लिए जो ग्राम है, ग्राम से ग्राम कट जाएगा, एक ज़ीरो से एक ज़ीरो कट जाएगी, 2 एकम 2, 2 एकम 2 और ज़ीरो, यानी जो हमारा आंसर आया वो 10/1 आया। तो 10 जो ऊपर होता है वो पहले लिखते हैं, फिर अपॉन का जो साइन है उसे हम रेशो का निशान दे देते हैं, और उसके बाद नीचे वाली क्वांटिटी लिखते हैं 1। तो देखो ग्राम तो कट ही चुका था, इसलिए हम कह रहे हैं कि जो रेशियो होता है, रेशियो में कोई भी यूनिट नहीं होती है। इस तरीके से हम कंपेयर कर सकते हैं। इसके बाद देखिए आगे देखा है हमें इक्विवेलेंट रेशियो। इक्विवेलेंट रेशियो होता है जिसमें रेशियो समानुपात में होता है। समानुपात अनुपात कहते हैं इसे। कैसे होता है देखिए, डिफरेंट रेशियो कैन बी कंपेयर्ड बाय कन्वर्टिंग देम टू लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन को के अंदर हम कन्वर्ट करके उसे कंपेयर कर सकते हैं। इफ़ टू फ्रैक्शन आर इक्वल, अगर दो फ्रैक्शन हम निकालते हैं, दो क्वांटिटीज़ का फ्रैक्शन अगर हम निकालते हैं और वो दोनों फ्रैक्शन अगर इक्वल आ जाते हैं तो हम उस रेशियो को क्या कहते हैं? इक्विवेलेंट। जैसे कि 200/10 का हमने निकाला तो वो हमारा कितना आया? 10/1, यानी 10:1 आया। जैसे कि देखो इसका हमारा स्ट्रॉबेरी और एप्पल का हमारा आया 10/1। ओके, और अगर हम कार का और साइकिल का निकालें तो 50/10 होगा, यानी ये इसका क्या आया? 5/1। इसका आया 10:1 और इसका क्या आया? 5:1।
तो अब हम यहाँ से बता सकते हैं कि क्या ये दोनों रेशो इक्वल हैं, तो ये दोनों रेशो इक्वल नहीं हैं। अगर ये दोनों रेशो इक्वल होते तो ये क्या बन जाते, इक्विवेलेंट रेशो। तो इस तरीके से हम इक्विवेलेंट रेशो निकालेंगे। अब आपका एग्जाम्पल नंबर 1 दे रखा है, देखिए रेशियो ऑफ 3 किलोमीटर टू 300 मीटर। देखिए बेटा हमें रेशियो निकालना है 3 किलोमीटर का 300 मीटर से। तो यहाँ देखो यहाँ पे यूनिट इक्वल नहीं है, 3 के साथ तो किलोमीटर लिखा हुआ है और 300 के साथ मीटर लिखा हुआ है। अब कैसे करेंगे, सबसे पहले हम यूनिट्स को इक्वल करेंगे। देखिए 1 किलोमीटर जो हमारा होता है वो किसके बराबर होता है, 1000 मीटर के बराबर होता है, ठीक है। तो अब हमें कितना दे रखा है, 3 दे रखा है ना, 3 किलोमीटर। तो 3 किलोमीटर के लिए क्या कर देंगे हम, 3 से गुणा कर देंगे। तो 3 से गुणा करेंगे तो कितने मीटर हो जाएंगे, 3000 मीटर हो जाएंगे, ठीक है। अब हमारा इक्वल हो गया। अब हमें रेशियो निकालनी है, तो कैसे करेंगे, 3000 मीटर अपॉन में किसके साथ निकालना है, 300 मीटर के साथ। तो देखिए क्या आंसर आएगा, देखो मीटर से मीटर कट जाएगा, 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो कट जाएगी और 3 के पहाड़े से जब हम इसे काटेंगे तो 10 और ये 1, तो हमारी रेशियो आ गई क्या, 10:1। इस तरीके से इसका आंसर हमारा आ जाएगा। तो ये हमारा रेशियो बन जाएगा 10:1। देखिए इसका आंसर आ गया 10:1। इस तरीके से हमें निकालना है। तो सबसे पहले हमने किलोमीटर्स को मीटर में बदला ताकि हम रेशियो को फाइंड आउट कर सकें। ऐसे निकालने के लिए आपको कुछ ये यूनिट्स याद होनी चाहिए कि 1 रुपए में कितने होते हैं, 100 पैसे। 1 दिन में कितने होते हैं, 24 घंटे। 1 आवर में 60 मिनट। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर। 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर। 1 डज़न में 12। तो इस तरीके से ये, अब अगर आपको क्वांटिटीज़ पता होंगी तो आप कोई भी क्वेश्चन निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, इन ए कंप्यूटर लैब देयर आर 3 कंप्यूटर फॉर एवरी 6 स्टूडेंट। हर 6 बच्चों के लिए 3 कंप्यूटर होते हैं। हाउ मेनी कंप्यूटर विल बी नीडेड फॉर 24 स्टूडेंट। अब कितने कंप्यूटर की ज़रूरत होगी 24 बच्चों के लिए। तो देखिए बेटा ये आसान सा है। सबसे पहले हम उस तरफ जो राइट हैंड साइड है हम वो लिखते हैं जो हमें निकालना है। निकालना क्या है, कंप्यूटर। कंप्यूटर निकालना है तो कंप्यूटर में क्या कर देंगे हम राइट हैंड साइड लिखेंगे। तो 6 स्टूडेंट के लिए कितने की ज़रूरत है, 3 के लिए। अब हम हमेशा 1 के लिए निकालते हैं। तो 1 स्टूडेंट के लिए क्या निकलेगा, कम हो जाएगा, इन डिवाइड में चला जाएगा, 3/6। और अगर 24 के लिए निकालना है तो 24 ज़्यादा है, तो जब ज़्यादा के लिए निकालना होता है वो मल्टीप्लाई में चला जाता है। इसके बाद हम इसे काटेंगे और आंसर हमारा आ जाएगा 12। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखिए, पॉपुलेशन ऑफ राजस्थान 570 लाख एंड पॉपुलेशन ऑफ यूपी 1660 लाख। एरिया ऑफ राजस्थान है 3 लाख स्क्वायर किलोमीटर एंड एरिया ऑफ यूपी है 2 लाख स्क्वायर किलोमीटर। तो देखिए अब हमें निकालना है, हाउ मैनी पीपल आर देयर पर किलोमीटर स्क्वायर इन बोथ स्टेट। तो पर यानी 1 किलोमीटर के लिए 1 किलोमीटर स्क्वायर पे हमें निकालना है। तो निकाल कर दिखा रखा है, देखिए 3 लाख किलोमीटर स्क्वायर एरिया ऑफ राजस्थान है 570 लाख। तो 1 के लिए क्या हो जाएगा, कम के लिए निकालना होता है तो ये डिवाइड में चला जाएगा, 570/3 हो जाएगा 190 लाख। इसी तरीके से हमें यूपी का भी निकालना है। तो यूपी के लिए क्या करेंगे, देखिए यूपी के लिए जो दे रखा है पॉपुलेशन 2 लाख के ऊपर जो पॉपुलेशन दे रखी है वो 1660 है। तो 1 लाख के लिए कितनी हो जाएगी, 1 लाख किलोमीटर के लिए निकालनी है। तो हम क्या कर देंगे, 1660/2। इसको हम काटेंगे, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 तिया 6 और 0। तो कितनी आ गई, 830 लाख। ये हमारा आ जाएगा यूपी के लिए आंसर। अब सेकंड क्वेश्चन हमें दे रखा है कि दोनों में से कौन सा कम है, कम पॉपुलेशन कितनी है। तो देखिए पॉपुलेशन जो है राजस्थान की कितनी आई थी, 190 लाख और यूपी की कितनी आई थी, 830 लाख। तो दोनों में से कम दिख ही रहा है राजस्थान में, तो आंसर आ जाएगा राजस्थान। इसके बाद आ जाएगा लेट्स प्रैक्टिस क्वेश्चन। लेट्स प्रैक्टिस क्वेश्चन के अंदर हम करेंगे, लेट्स प्रैक्टिस क्वेश्चन में हम जब देखेंगे फाइंड द रेशियो ऑफ 5 रुपये टू 50 पैसा। 5 रुपये टू 50 पैसे के लिए निकालना है तो क्या करेंगे, सबसे पहले हमें इसकी यूनिट्स को बराबर करना होगा 5 रुपये को 50 पैसे से। तो देखिए 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं, 100 पैसे। तो सबसे पहले हम इसको कन्वर्ट करेंगे। देखिए 1 रुपये में होते हैं 100 पैसे
100 पैसे। तो फिर इसके बाद में 5 रुपए में कितने हो जाएंगे, 500। 5 रुपए में कितने हो जाएंगे, 500 हो जाएंगे। इसके बाद हमारी जो पैसे में कन्वर्ट हो गया, दोनों की यूनिट बराबर हो गई। अब हम रेशियो निकाल सकते हैं। 500 ऊपर आएगा और 50 नीचे आएगा। अब हम इसको काट देंगे, 0 से 0 कट गई, 5 एकम 5 और ये आ गया 10। तो हमारा रेशियो कितना आ गया, 10:1। इस तरीके से आपको ये करना है। इसी तरीके से सेकंड पार्ट करेंगे। सेकंड पार्ट में क्या होगा, 15 किलोग्राम टू 210 ग्राम। अब किलोग्राम और ग्राम यूनिट सेम नहीं है, तो हम यूनिट को सेम करेंगे। 1 किलोग्राम में मैंने आपको यहाँ पे यूनिट बताई थी कितने होते हैं, 1000 ग्राम होती हैं। तो यहाँ पर हम जब करेंगे तो क्या आएगा, देखिए 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम। ये 1000 है, 1000 ग्राम। इसी तरीके से 15 किलोग्राम के लिए अगर हम निकालेंगे तो 15 को इससे गुणा करेंगे तो आ जाएगा 15,000 ग्राम। ठीक है, अब हम इसकी यूनिट रेशियो निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 15,000 बटे में 210 के लिए निकालनी है 210 ग्राम। 0 से 0 कट गई, 3 के पहाड़े से काटेंगे, 3 सते 21, 3 पंजे 15 और 0 की 0। तो आंसर हमारा आ गया 500:7। तो इस तरीके से आपको करना है। इसी तरीके से अगर हम थर्ड पार्ट करेंगे, 9 मीटर टू 27 सेंटीमीटर। तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं और 100 सेंटीमीटर होते हैं तो 900 में कितने हो जाएंगे, देखिए 1 मीटर में होते हैं कितने, 100 सेंटीमीटर। तो 9 मीटर में कितने हो जाएंगे, 900 हो जाएंगे। अब इसके बाद हम क्या निकालेंगे, इसका रेशियो निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 900 बटे में 27। 3 के पहाड़े से कट जाएगा, 3 और 3 तिया 9। अब आगे और भी कट रहा है तो फिर से 3 के पहाड़े पे काट दो, 100। अब नहीं कटेगा तो इसके बाद आंसर क्या आ जाएगा, 100:3। 100:3 हमारा क्या आ जाएगा आंसर। इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन करना है। अगला जो दे रखा है वो है 30 डेज़ टू 36 आवर्स। यानी डेज़ को हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा घंटे में। 1 घंटे में कितने होते हैं, 24 आवर्स होते हैं। तो कैसे करेंगे, देखिए 1 डे किसके बराबर होता है, 24 आवर्स के इक्वल। इसके बाद में कितने के लिए निकालना है, 30 दिनों के लिए निकालना है। तो 30 डेज़ किसके इक्वल हो जाएगा, 30 गुणा में 24 कर देंगे। ठीक है, अब हम इसका निकालेंगे किसके लिए, 36 आवर्स के लिए निकालेंगे। तो रेशियो अगर हम निकालेंगे 30 गुणा 24 बटे में 36, तो इसको हम काट देंगे और जो आएगा वो तुम्हारा रेशियो में आंसर आ जाएगा। ये आपको खुद से करना है। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 1 फिनिश हो जाएगा। सेकंड में दे रखा है, कैन यू गिव एनी अदर एग्जांपल वेयर वी यूज़ प्रोपोर्शन इन आवर डेली लाइफ। डेली लाइफ में हम अनुपात का कहाँ यूज़ करते हैं। तो आप बहुत सारे एग्जांपल दे सकते हो। 5 लीटर दूध, 200 मिलीलीटर दूध, या फिर 5 ग्राम सेब और 5 किलोग्राम सेब। इस तरीके से आप बहुत सारे प्रोपोर्शन के एग्जांपल यूज़ कर सकते हो। आई होप सबको वीडियो समझ आ गई होगी। अगर नहीं समझ आई है तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हो व्हाट्सएप के थ्रू या मैसेज कर सकते हो। ओके, थैंक यू।